एक जवान आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी की उम्र हो गई लेकिन करने की ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं, जराया नहीं, असबाब नहीं है, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक शादी ना हो जाए रोजा रखो। अपनी शहवत को कंट्रोल में रखने के लिए हुजूर ने क्या फरमाया? रोजा रखो। तुम रोजे के जरिए से अपने नफ्स को काबू में रख सकते हो। नौजवानों को आज भड़कता हुआ जो नफ्स है गुनाहों की तरफ उभारता है, जितना ये खाते जाएंगे उतनी शहवत बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कहा गया रोजा एक ढाल है और रोजा एक ऐसी दवा है जो इंसान के नफ्स को, जो भड़कता हुआ बेकाबू होता है, उसको काबू में ले आता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो चीजों का हुक्म दिया। एक तो मिस्कीनों और गरीबों को खिलाने पिलाने का हुक्म तो है ही इस्लाम में, खैरात करो, उनको दो। लेकिन दूसरा हुक्म सहाबा को भूखा रख करके उनको कंट्रोल करना सिखाया है। एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन मुझे शिद्दत की भूख लगी। मैं घर से निकला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाकर के अर्ज करूं कि आका, खाने के लिए भूख बहुत ज्यादा लगी है। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो हुजूर अपने हुजरे से निकल रहे थे। तवज्जो से सुने, हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं पेट दिखा करके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलजो, भूख भूख। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और अपना जुब्बा उठाकर दिखाया, दो बड़े पत्थर हुजूर के पेट पे बंधे हुए थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे ज्यादा भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं। पत्थर बांधना एक अलामत थी कि भूख को कंट्रोल करने के लिए पेट पर पत्थर बांधे जाते थे। फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा चलो साथ चलते हैं। बाहर निकले तो जैसे ही बाहर निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर घर से आ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, पूछा, अबू बकर इस वक्त दोपहर के वक्त किस चीज ने तुम्हें बाहर निकाला? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला, मैं कुछ खाने की तलाश में बाहर निकला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें भी साथ ले लिए। थोड़ी दूर गए थे कि हजरत उमर भी नजर आए। हुजूर ने उनसे पूछा, उमर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला। सबका एक ही मसला है। हजरत उमर भी आए। अब सुनिए, तीनों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर एक सहाबी के घर गए। वो सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से इतने ज्यादा खुश थे, घर में जो था सब पेश कर दिया। यहां तक तो बात है आगे का वाकया, लेकिन इन तीनों सहाबा से पूछो, मैं इलाज भी आपको बता रहा हूं, कि आप दोपहर में भूखे थे, मदीने में कहां जाकर के क्या लाना चाहते थे? अबू हुरैरा, आप क्या लाना चाहते? पैसे आपके पास भी नहीं खरीदने की। अबू बकर सिद्दीक व उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्या खाने के लिए निकले थे घर से बाहर? तीनों का एक ही जवाब है, हम कुछ खरीदने के लिए या कुछ खाने के लिए नहीं निकले। जब भूख हमें शिद्दत से परेशान करती तो हम चेहरे रसूल को देखने जाते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखते, सहाबा का अकीदा था कि जैसी भी भूख हो खत्म हो जाती है। यह है भूख का इलाज। ये आशिकों की बात है। काश हमारी आंखों में वो जमाले मुस्तफा बस जाए। जब दुनिया हमें इस तरह भूख से परेशान करे तो वो तस्वीर यार सामने आ जाए और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस जमाल में मह होकर के हम सारी भूख भूल जाएं। और हुआ है तारीख में ऐसे। अजीजा निगरामी, ये बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, वो सिद्दीक अकबर, वो फारूक आजम जिनके नामों में इतनी तासीर है आज, कि आज भी बड़ी बड़ी हुकूमतें कांपती हैं उनके दौरे हुकूमत को सुन करके। कैसर और किसरा लर्जा बरंदाम थे उमर इब्ने खत्ताब के नाम से, लेकिन उनका हाल ये है कि वो कहते हैं भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा हैं, वो भूखे रह करके रिहर्सल कर रहे थे कि भूख पर कंट्रोल हासिल करो। आज हमारे पास सब कुछ है
और कुछ मालदार लोगों को जैसी माल की चर्बी आती है उनको लगता है रोजा रखना तो गरीबों का काम है, हमको अल्लाह ने किस चीज की कमी दी। कुछ मालदार ये सोचते हैं कि माल जिसके पास कम है वो रोजे रखे, हमारे पास थोड़ी ना कुछ कमी है, दौलत की ठाट बाट सब कुछ है। अगर तुम दौलत को कंपेयर करना चाहो तो उस्मान गनी के कदम तक भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने भी भूखा, ये रमजान की बात नहीं कर रहा हूं जो सहाबा की, आम दिनों की बात कर रहा हूं, आम दिनों की बात। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाल तो ये था, मियाँ उनके माल से तुम्हारा क्या कंपैरिजन। एक जंग में, जंग तबूक के मौके पर उन्होंने जो सदका दिया था, खैरात किया था, जानते हो आज के जमाने में उस खैरात की वैल्यूएशन कर ली जाए ना, 116 करोड़ रुपए बनते हैं आज के। वह हजरत उस्मान गनी ने एक ही जंग में दान कर दिए थे। वो खैरात करते थे तो 116 करोड़ आज की कीमत बनती है कोई खैरात करने वाला? और जाहिर सी बात है पूरा माल नहीं, अपने माल का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने खैरात किया था, तो माल कितना था उनके पास उस जमाने में। और यही वजह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल आज भी मदीने में मौजूद है, आज भी है। उनके नाम की होटल्स हैं, उनके ही खाते में जाती हैं। मदीने तैयबा की म्युनिसिपैलिटी का खर्चा हजरत उस्मान गनी के माल से पूरा किया जाता है। आज उनका माल खत्म नहीं हुआ, आज भी मौजूद है वक्फे उस्मान। मैं ये कह रहा हूं इतने बड़े मालदार, इतना कुछ उनके पास था, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने भी भूख को इख्तियार किया है।